दोस्तों नमस्कार, मैं ओपी शर्मा समस्या मुक्त भारत संगठन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम को अगले पार्ट में, और अगला पार्ट होगा रिमाइंडर थ्योरम। तो नंबर सिस्टम का अगला जो पार्ट है वो होगा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बच्चे, संख्या पद्धति का एक टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है रिमाइंडर थ्योरम, जिसको हम कहते हैं शेषफल प्रमेय। ये शेषफल प्रमेय के बारे में आज हम डिफाइन करने जा रहे हैं। शेषफल प्रमेय क्या होती है तो थोड़ा सा इसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। बच्चे ध्यान से देखना। एग्जांपल नंबर 1 मैंने बोला 10/3 एक क्वेश्चन। मैंने दूसरा क्वेश्चन बोला कि 17/14 4, और मैंने तीसरा क्वेश्चन बोला बच्चे, तीसरा क्वेश्चन बोला सर 21/5, और 4 नंबर का क्वेश्चन मैंने बोला 43/10। ठीक है, मैंने 4 एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। बच्चे, जब 3 का भाग इस 10 में हम लगाएंगे तो मुझे ये बताइए कि 3 का भाग जब 10 में लगाएंगे तो 3 का भाग 3 बार जाएगा, तो आपके पास शेष क्या आएगा? सर 1 शेष आएगा। क्या आएगा? 1। इधर देखो, इसको एक बार ऐसे समझाने का प्रयास करता हूं। 3 नाम दिया 9, बचे कितना? 1। अब जो ये नीचे है ना, ये जो बच रहा है इसे हम शेषफल कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। तो बेटा कितना शेष आएगा? सर 1 आएगा, तो प्लस का 1 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अब बच्चे हम जो बात करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव 2 रिमाइंडरों की बात करेंगे। ठीक है, आज तक आपको सिर्फ 1 रिमाइंडर सिखाया गया है। अब जो हम बात कर रहे हैं वो 2 रिमाइंडरों के बारे में बात करेंगे जो आपने आज तक पढ़ा होगा। मैं ये नहीं कहता आपने नहीं पढ़ा, लेकिन बच्चे दोनों रिमाइंडरों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिमाइंडर होना बहुत जरूरी है। तो आइए हम नेगेटिव रिमाइंडर भी पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं कि इस 1 में क्या जोड़ूं ताकि उसमें 3 का भाग पूरा पूरा चला जाए, सर 2 और चाहिए। क्या चाहिए? 2 और, तभी तो इस 3 का भाग इसमें जा सकता है। ठीक है, तो बेटा जो 2 होगा ना, यही आपका नेगेटिव रिमाइंडर होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां से पॉजिटिव रिमाइंडर 1 है और नेगेटिव 2 है। ठीक है, अगर इसकी फाइनली बात करूं तो इसका जो फाइनली आंसर देना है वो पॉजिटिव रिमाइंडर ही आपका फाइनल आंसर होता है। लेकिन बच्ची तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये बताइए जब फाइनल आंसर आपका पॉजिटिव रिमाइंडर होता है तो आप नेगेटिव क्यों ले रहे हो? सर आपको जब जैसे जैसे हम सीढ़ी वाइज 1 स्टेप, 2nd स्टेप, 3rd स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो स्टेप वाइज आपका लेवल बढ़ेगा, और जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको वहां बताऊंगा कि इस नेगेटिव रिमाइंडर का यूज क्या होगा। ठीक है, चलिए बच्चे क्वेश्चन अगला ये बताइए, इसका डिवाइड इसमें करें 4 चौका 16, तो पॉजिटिव तो 1 बचा। ठीक है, अगर 4 चौका 16 की जगह 4 का पाड़ा में 5 बार पड़ जाऊं 20, तो 17 से कितना ज्यादा चला गया? सर 3 ज्यादा चला गया, तो नेगेटिव रिमाइंडर 3 होगा और पॉजिटिव रिमाइंडर 1 होगा। तो फाइनल आंसर आपको हमेशा पॉजिटिव देना है, तो प्लस का 1। लेकिन यहां दोनों रिमाइंडर आपको सीखने हैं बच्चे। ठीक है, इसको देखो, 5 का भाग इसमें लगाइए, सर 5 चौका 20, सर 5 चौका 20, तो पॉजिटिव रिमाइंडर तो 1 बचा। ठीक है, सर 5 का भाग इसमें लगाया 4 बार। अगर मैं इसको 5 बार बोलूं कि 5 5 25, तो 21 से कितना बड़ा हो गया? सर 4 बड़ा हो गया, तो वही आपका नेगेटिव रिमाइंडर होगा। ये आपका पॉजिटिव रिमाइंडर और फाइनल आंसर आपका पॉजिटिव 1 होगा। बोलिए हाँ या ना? क्लियर? सर चौथे क्वेश्चन पर आइए। सर चौथे क्वेश्चन पर आइए, ये बताइए 10 चौका 40, तो पॉजिटिव कितना बचा? सर 3 बचा। अब 10 चौका 40 की जगह इसको 5 बार पढ़ दो, 10 पंजे 50, तो बेटा 43 से कितना बड़ा? सर 7 बड़ा हो गया। ये आपका नेगेटिव रिमाइंडर हो गया, और फाइनली आपको आंसर पॉजिटिव रखना है, और पॉजिटिव आपके पास क्या है बेटा? +3। यही आपका आंसर होगा। मैंने आपको ये 4 एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे, 4 एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे बेटा। मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर समझाए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। उम्मीद करता हूं ये चारों बातें आपको समझ में आई होगी।
अब आपको इसमें एक चीज और समझाता हूं एक्स्ट्रा, ठीक है, ध्यान से देखो बच्चे, इन दोनों का योग, दोनों रिमाइंडरों का योग इस 3 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। सर 2 और 1 को जोड़ें तो या तो माइनस का 1 आता है, बिल्कुल सही है बेटा, मैं ये कह रहा हूं इन साइनों को, पॉजिटिव नेगेटिव साइन को छोड़ करके इनके अंकों का योग करो, क्या इसके बराबर हो रहा है? सर हो रहा है। इसके अंकों का योग 3 और 1 कितना सर? 4, इसके बराबर हो रहा है। सर 4 और 1 5, क्या इसके बराबर हो रहा है? सर 7 और 3 10, क्या इसके बराबर हो रहा है? बिल्कुल सही है बच्चे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चले आगे, बिल्कुल समझ में आ रहा है? अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। बच्चे अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो आप ध्यान से देखेंगे। आप पढ़ रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम, और रिमाइंडर थ्योरम का आपका ये स्टार्टिंग है, और इससे आगे देखिए रिमाइंडर थ्योरम किस प्रकार से होता है और क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद एग्जाम्पल आगे आ रहे हैं, और एग्जाम्पल्स इस प्रकार से हैं, देखिए 4 एग्जाम्पल मैंने अभी आपके सामने रखे। अब मैं आपके सामने 5वां एग्जाम्पल रखता हूं। 5वां एग्जाम्पल ये है, जैसे मैंने बोला कि 40 बटे 6 रख दिया, ठीक है। बच्चे मैंने यहां से पूछा कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका शेषफल क्या होगा, क्वेश्चन ये है, ठीक है। ये बताइए बच्चे, एक तो आप इसको 40 बटे 6 ऐसे रखोगे, ठीक है, और दूसरा 40 बटे 6 इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखो, मैं 2 तरीके से आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूं। पहला तरीका यह है बच्चे कि 6 का भाग 6 बार जाएगा, 6 6 36, तो पॉजिटिव तो 4 रिमाइंडर आया, ठीक है। अगर 6 6 36 की जगह मैं इसे 7 बार पढ़ जाऊं, 6 7 42, तो वो 40 से कितना ज्यादा चला गया सर? 2 बार चला गया, तो पॉजिटिव 2 हो गया, ठीक है। यहां सॉरी नेगेटिव, यहां बच्चे नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव। वो कितना ज्यादा चला गया सर? 2 ज्यादा चला गया, तो यहां नेगेटिव रिमाइंडर क्या आ गया? 2 आ गया, ठीक है। सर 6 6 36, 4 बचा, और 6 7 42, 40 से 2 बड़ा हो गया, तो ये नेगेटिव रिमाइंडर हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन फाइनल आंसर पॉजिटिव 4 आया, ठीक है। अब एक लड़का थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा गया, उस लड़के ने देखो क्या किया, वो यूं कह रहा है सर इसको काटो एक बार, तो उसने क्या किया 20 बार और 3 बार। अब वो इसे सॉर्ट आउट कर रहा है और इसे आगे बढ़ा रहा है, 3 6 18, तो पॉजिटिव तो 2 रखा, और बच्चे 3 7 21, नेगेटिव 1 रखा। अब वो फाइनल आंसर पॉजिटिव 2 देगा। क्या पॉजिटिव 2 देगा? इसको देखिए और इसको देखिए, सर कंफ्यूजन पैदा हो गया। तो बच्चे ध्यान रखिए, मैंने इसे सिंप्लीफाई किससे किया है, तो आपको पता होना चाहिए सर मैंने इसे सिंप्लीफाई 2 से किया है। किससे किया है? 2 से। तो सर जिससे इसे सिंप्लीफाई करते हैं ना, उसी को फाइनल रिमाइंडर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 का गुणा 2 से करें, 2 का गुणा 2 से करें, तो फाइनल जो रिमाइंडर होगा वो पॉजिटिव 4 आपका रिमाइंडर होगा। याद रहे। सर ऐसा क्यों बता रहे हैं? सर ऐसा इसलिए बता रहे हैं, जब आपके बड़े बड़े क्वेश्चन रिमाइंडर के आने वाले हैं तो उनमें हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें यूज करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये सभी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करने वाले हैं हर क्वेश्चन के अंदर। तो उन क्वेश्चनों को बहुत कम समय के अंदर सॉल्व करने के लिए ये सारी बातें आपसे आना चाहिए। बच्चे क्वेश्चन एक छोटा सा है, आसानी से आंसर दे सकते हो। सर अगर ये आसानी से दे सकते हो तो बड़े क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए ये आपकी सिचुएशन से गुजरना होगा, ठीक है। आइए बच्चे अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। क्वेश्चन 5 के बाद 6 नंबर आपके सामने आ रहा है। 6 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे किस प्रकार का होगा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है, अब रिमाइंडर क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि इसमें बोला कि 43 मल्टीप्लाई 5 7 डिवाइडेड बाई 10, यहां से बोला कि रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा, ठीक है। यह क्वेश्चन दे दिया। अब बच्चे देखो, अब इसमें तुम लोग क्या सोचते हो कि सर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो और 10 का भाग लगा लो। नहीं बच्चे, अब इस क्वेश्चन को आप 2 पार्टों में समझना कि एक बार तो मैं इसमें भाग लगा रहा हूं, एक बार मैं इसमें भाग लगा रहा हूं।
इसको दो पार्टों में समझ के क्वेश्चन को करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत जल्द हो पाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा, इतना जल्द आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, सर 10 का भाग लगाइए, 10 का भाग लगाओगे तो 10 का 40, तो पॉजिटिव तो 3 आया। चलो बताओ नेगेटिव क्या आएगा? 10 पंजे 50, तो 43 से बड़ा कितना हो गया सर? 7 हो गया। या फिर ये सोचना कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर हैं उनका योग 10 के बराबर आना चाहिए। तो 3 तो है, तो और क्या चाहिए सर? 7। तो ये पॉजिटिव है, तो ये किसका? नेगेटिव। सर इसका भाग इसमें लगाइए, 10 पंजे 50, तो पॉजिटिव तो 7 हो गया। तो ये बताइए बेटा 7 में क्या जोड़ू ताकि वो 10 हो जाए? सर 3 जोड़िए, तो नेगेटिव क्या हो गया सर? 3 हो गया। ठीक है बच्चे, एक बात बताइए, यहां पर एक तरफ 2 रिमाइंडर, एक तरफ 2 रिमाइंडर, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसे सॉर्ट आउट करने के लिए आपको कई चीजों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, वो मैं बातें आपको समझा रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। अगर आप इस वाले क्वेश्चन के अंदर इधर वाला पॉजिटिव लेना चाहते हो, इधर वाला पॉजिटिव लोगे, तो देखो भैया प्लस का 3 और प्लस का 7, बीच में क्या लग रहा है सर? गुणा लग रहा है, और नीचे क्या है सर? 10 है, तो 7 क्या होगा सर? 21, और 21वें भाग जब 10 का लगाओगे तो पॉजिटिव 1 आपका रिमाइंडर आएगा कि नहीं? ये बताओ, हाँ या ना? क्या आप ये बात समझे? अब एक लड़का ये सोच रहा है, सर ये बताइए, अगर मैं काश इधर का नेगेटिव मार्क लेता हूं, इधर वाला पॉजिटिव लेता हूं, कि माइनस का 7 मल्टीप्लाई पॉजिटिव 7 अगर मैं करता हूं, अगर इस प्रकार से मैं मल्टीप्लाई करता हूं और भाग यदि मैं 10 का लगाता हूं, तो मेरा आंसर क्या आएगा सर? देखो 7 7 49, तो माइनस का 49 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, अब बच्चे जब इसे हम सोल्व करेंगे तो ये आपको पता लगना चाहिए कि जब 10 का मैं इसमें भाग लगा रहा हूं तो 2 रिमाइंडर आएंगे। अभी मैं सोल्व करवा के आया हूं, तो ध्यान से देखो, 10 का 40, तो माइनस का 9 बच रहा है। बच्चे जब माइनस का 9 है तो 9 में क्या जोड़ू के 10 हो जाए सर? प्लस का 1, तो फाइनल आंसर आपका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा सर? 1 होगा। क्या आप इस बात को नहीं समझे? बोलिए हाँ या ना। सर अगर मैं बात करूं, एक लड़का ये सोच रहा है, सर मैं दोनों तरफ से नेगेटिव लेना चाहता हूं। बच्चे नेगेटिव ले लो। अगर आप -7 मल्टीप्लाई -3 करोगे तो बच्चे भाग 10 का लगेगा, तो बताओ माइनस गुणा माइनस प्लस होगा, तो 7 या 21 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, जब आप इसमें 10 का भाग लगाओगे तो रिमाइंडर आपके सामने आएगा क्या? 10 दूनी 20, तो प्लस का 1, और नेगेटिव जो आएगा वो सर 9 आएगा, और फाइनल आंसर प्लस का 1 आएगा। बोलिए हाँ या ना। मैंने आपको 3 तरीके बताए बच्चे। अगर आप पॉजिटिव लो तो भी 1 आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव लो तो भी 1 आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव लो तो भी 1 आएगा, और नेगेटिव लो तो भी 1 आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन को सिर्फ समझना है और गहराई से समझना है दोस्तों। अगर इसको इसकी गहराई के हिसाब से नहीं समझा तो जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनके अंदर आप नहीं कर पाओगे कुछ भी। तो लेवल वाले क्वेश्चनों तक जाने के लिए, उनको समझने के लिए हमें इस रास्ते से जाना होगा। ठीक है, आइए बच्चे अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। अगला क्वेश्चन जब जैसे ही आएगा तो उस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास ये सारी चीजें आना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 तक आना बहुत जरूरी है, और इस क्लास को आपको समझना भी बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि आजकल एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन रखने लग गया है जिनको करने के लिए आपको बहुत मेहनत की जरूरत है। तो बच्चे आइए एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 आपके सामने आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 7 कहता है 101 इंटू 503 डिवाइडेड बाई 50, और यहां बोला कि रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन ये है बच्चे, क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में कह रहा है कि 101 गुणा 503 और रिमाइंडर क्या होगा। तो अब इसको यही सॉर्ट आउट करेंगे। अब हम इसको 4 प्रकार से बार बार नहीं करेंगे, हम एक ही तरीके से कर लेंगे जो हमें अच्छा लगेगा। तो बताओ 50 का भाग लगाओ तो कितना रिमाइंडर आएगा सर? प्लस का तो 1 आएगा, बिल्कुल सही है। तो बताओ 1 प्लस का 1 आया, तो इन दोनों का योग 50 के बराबर होना चाहिए। तो 1 50 में से घटा के कितना बचेगा सर? 49 बटेगा, ये नेगेटिव होगा। ठीक है सर, 50 का भाग इसमें लगाओ तो सर प्लस का तो 3 आएगा, तो 3 में क्या जोड़ू 50 हो जाए सर? 47 जोड़ दो, ये माइनस का आएगा। क्लियर? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव।
अब मुझे बच्चे ये बताइए, फाइनल आंसर देने के लिए, फाइनल देने के लिए ये छोटे छोटे लेना, कैसे लेना, छोटे छोटे। तो इसमें सर एक छोटा है 49, सर 49 है, इधर 47 छोटा है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है। बच्चे छोटे का मतलब, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि छोटा अंक लेना, छोटा अंक। यहां ये नेगेटिव पॉजिटिव को मत देखना, ठीक है। तो छोटा इधर 3 है, इधर 1 है, तो 3 और 1 का आप अंक लीजिएगा, 3 और 1 का। तो इधर से 1 लिया, इधर से 3 लिया, और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई, और नीचे क्या है 50। चलो बताओ क्या आएगा, सर 3/50 आएगा। क्या आपका भाग 50 में 50 का भाग 3 में जा सकता है? सर नहीं जाएगा, और जब नहीं जाता खुद रिमाइंडर होता है, तो सर बताइए पॉजिटिव 3 आएगा, तो इधर नेगेटिव 47 आएगा। और फाइनली आंसर पॉजिटिव 3 आएगा इस प्रश्न का। इस प्रकार से क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से कम समय के अंदर हो पाएगा। ऐसी मैं आपको यहां से तरीका जो बता रहा हूं उसको आप समझते चलिए। बच्चे इतने आसान वे में समझा रहा हूं, धीरे धीरे समझा रहा हूं, क्योंकि ये जो चीजें है ना, ये आपको कहीं ना कहीं परेशान करती है, ठीक है। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और 8वां नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 किस प्रकार से है, देखिए बच्चे। 8 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया, ये देखो, इसमें बोला गया जी 101 इंटू 305 इंटू, यहां बोला गया 902 डिवाइडेड बाई, इसमें बोला गया डिवाइडेड बाई 11, और यहां कहता है जी कि रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। यह क्वेश्चन है, इसको 10 कर लो ताकि आपको भी आसान लगे, ठीक है। बच्चे एक बात बताओ, इसका भाग इसमें लगाऊंगा तो रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा, जल्दी बताओ क्या आएगा, सोच के देखो क्या आएगा। सर 10 का भाग इसमें लगाए तो पॉजिटिव 1 आएगा, तो नेगेटिव 9 आएगा, ठीक है। सर इसका भाग इसमें लगाएं तो पॉजिटिव 5 आएगा, नेगेटिव भी 5 आएगा। सर इसका भाग इसमें लगाएं तो पॉजिटिव 2 आएगा, नेगेटिव 8 आएगा। क्यों? इन दोनों का योग 10, इन दोनों का योग 10, इन दोनों का योग 10, हाँ या ना, बिल्कुल सही है। तो अब हमें आगे बढ़ना है। बच्चे ध्यान रहे, लेवल की ओर हम बढ़ रहे हैं, हर क्वेश्चन अपना लेवल बदल रहा है। देखिए, अब आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने 2 संख्याओं वाले बताए, अब इसमें 3 संख्याएं मल्टीपल में है। अब बेटा इसका छोटा कौन सा है, सर प्लस का 1, इसका छोटा 5, इसका छोटा सर 2। मैं अंक की बात कर रहा हूं, छोटा अंक इन दोनों में से 2 है, इनमें से 5 ही है, और इनमें से 1 है। बच्चे आप पॉजिटिव लेना, आप पॉजिटिव लेना, मार्क कोई सी भी ले लेना, आंसर तो आ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं पॉजिटिव लेना और छोटा लेना, ठीक है। सर मान लो पॉजिटिव अगर बड़ा हुआ और नेगेटिव छोटा आ गया तो क्या करेंगे, नेगेटिव ले लेना तो भी आंसर आ जाएगा। बीच में मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। नीचे क्या है सर 10, ओके। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं तो 5 दूनी 10, तो ऊपर 10 नीचे भी 10, 10 का भाग 10 में पूरा जाता है तो रिमाइंडर क्या आ जाता है, सर 0 आ जाता है। बोलिए हाँ या ना। क्या आप ये बात समझे मेरी? इसका रिमाइंडर क्या आएगा, सर 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये 10 का भाग इस संख्या में पूरा पूरा जा रहा है, इस कारण से इसका रिमाइंडर क्या आएगा, सर 0 आएगा। क्लियर? ये बात आप समझे? अगर ये आपको अच्छी से समझ में आई हो तो मैं अगले क्वेश्चन का रुख करता हूं। क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है जी, ये देखो। 9 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया, 9 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया कि 94 0 1 इंटू 9999, ठीक है, इंटू यहां बोला गया 3902 डिवाइडेड बाई, इसमें पूछेगा शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। इसमें आपसे डिवाइडेड बाई 100 ये पूछ लिया, शेषफल क्या होगा। बच्चे अब मुझे एक बात बताइए
कि 100 का भाग जब इसमें लगाते हैं तो रिमाइंडर आपके पास पॉजिटिव तो 1 आएगा, नेगेटिव 99 आएगा। इसमें लगाओगे तो पॉजिटिव आपके पास 99, नेगेटिव 1। इसका भाग इसमें लगाओगे तो पॉजिटिव 2, नेगेटिव सर क्या आएगा 98 आएगा। ठीक है, अब सर फंस गए, फंस क्या गए ये बताइए बच्चे, ये बताइए इसमें से छोटा लेना है। छोटा का मतलब छोटा अंक लेना है, अंक या संख्या, ठीक है ना। ये मत सोच लेना छोटा क्या है, छोटा तो यह 99 है बेटा, छोटा तो यह 99 है, फंस मत जाना, ठीक है ना। तो देखो छोटा इनमें से अंक कौन सा है सर 1, इनमें से छोटा कौन सा है सर -1, इनमें से छोटा कौन सा है सर +2। यहां +1, -1 और +2, बीच में क्या है ये मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई किसका 100 का। चलो बताओ 2 × 1 × 1 तो आएगा तो 2 ही, ठीक है, और अपॉन क्या 100। लेकिन ये बताओ मार्क क्या आएगा सर, प्लस गुणा माइनस करे तो माइनस, माइनस प्लस करे तो माइनस। तो जब 100 का भाग इसमें लगेगा तो यहां से 2 रिमाइंडर आएंगे और दोनों रिमाइंडर ध्यान से देखो क्या आएंगे। क्या 100 का भाग इसमें जाता है सर, नहीं जाता, तो एक खुद ही रिमाइंडर हो गया। ठीक है, अब अगर एक माइनस है तो दूसरा प्लस का आएगा, लेकिन दोनों का योग 100 होना चाहिए, तो प्लस का क्या आएगा 98, और फाइनल आंसर आपका 98 इस प्रश्न का आएगा। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को आप कहीं ना कहीं सेकंडों के अंदर सॉल्व करने वाले हो, लेकिन मैं आपको बच्चे एनालिसिस कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, इस कारण आपको बहुत ही आसान वे में समझा रहा हूं धीरे धीरे, ताकि आपके माइंड में फिक्स हो जाए। ठीक है, जब भी आप खुद भी पढ़ो या दूसरे को भी अगर बताओ या फिर एग्जाम में बैठो तो आप ये आसानी से कर सके। आइए बच्चे हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा बच्चे, 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, और 10 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा ध्यान से देखेंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 10 नंबर का क्वेश्चन ये है बच्चे। 10 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखो, इसमें बोला गया जी ये, इसमें बोला गया ये कि यदि 1990 मल्टीप्लाई 1313 मल्टीप्लाई 2002 डिवाइडेड बाई इसमें बोला गया 4। यहां से कहा गया सर रिमाइंडर शेषफल क्या होगा, यह क्वेश्चन दे दिया गया। ठीक है, यह क्वेश्चन आपके सामने रख दिया। तो प्यारे दोस्तों, अब इसे हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने का तरीका आपके सामने। 4 का भाग इसमें लगाओगे तो आपके सामने रिमाइंडर क्या आएगा, तो बच्चे बोलो पॉजिटिव बोलो, 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8, तो पॉजिटिव 2 आएगा। पॉजिटिव 2 आएगा तो नेगेटिव क्या आएगा सर, नेगेटिव भी 2 आएगा, क्योंकि योगी तो 4 होता है, 4 तिया 12, तो प्लस का 1 तो माइनस का सर 3 आएगा। सर 4 का भाग इसमें लगाओगे तो सर पॉजिटिव 2 तो नेगेटिव भी 2। बोलिए क्या आप ये बात नहीं समझ पा रहे? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। अब इनमें से एक एक को उठाइए, इनमें से छोटा, इनमें से छोटा, इनमें से छोटा, तो यहां प्लस का 2 ले लिया, ठीक है, यहां प्लस का 1 ले लिया, यहां प्लस का 2 ले लिया। यहां बच्चे दोनों सेम है या दोनों सेम है, तो छोटे बड़े के लिए टेंशन में मत लेना, प्लस भी ले सकते हो माइनस भी ले सकते हो। ठीक है, फाइनली हम आंसर रख सकते हैं। आगे चलिए, डिवाइडेड बाई 4। प्यारे दोस्तों, इनका मल्टीप्लाई करिए, इनका मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा सर, 2 दूनी 4 आएगा। 4 में भाग 4 का लगेगा, तो बताइए क्या रिमाइंडर 0 नहीं आएगा? क्या रिमाइंडर 0 नहीं आएगा? आएगा कि नहीं? बिल्कुल सही है सर, अगर 0 आएगा तो यही हमारा क्या होगा सर, आंसर होगा। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बहुत कम समय के अंदर सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। 10 के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम कुछ चीजों पर बल देते हैं, और वो कुछ चीजें क्या हैं उनके बारे में सीखते हैं। देखिए, अब मैं आपके सामने रखता हूं फैक्टोरियल वाली बातें। फैक्टोरियल क्या होता है? अगर मैंने बोला फैक्टोरियल 1,
फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5। बेटा ध्यान से देखिएगा, यहां 1 है, यहां है 2 गुणा 1, इसका मतलब है 3 2 1, इसका मतलब है 4 3 2 1, इसका मतलब है 4 3 2 1, 4 3 2 1, इसका मतलब है 5 4 3 2 1। ठीक है बच्चे, इसको ध्यान से देखो। फैक्टोरियल 1 कहता है एक वैल्यू है, 2 का मतलब है 2 इंटू 1, 3 का मतलब है 3 2 1, 4 का मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 का मतलब है 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब चलिए आगे। फैक्टोरियल का मार्क ये भी होता है बच्चे, और ये भी फैक्टोरियल का मार्क होता है। ठीक है, ये दोनों ही फैक्टोरियल के मार्क होते हैं, तो ये आपको समझ लेना है, ये भी फैक्टोरियल है और ये भी फैक्टोरियल है। ओके, अगर मैं बोलूं कि 4 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब भी वही है 4 3 2 1, और मैंने बोला फैक्टोरियल 4, तो इसका मतलब भी वही है 4 3 2 1। ये दोनों बातें ध्यान से समझ लेना, इन दोनों में अंतर नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर फैक्टोरियल का मार्क ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। ठीक है, आगे चलें। अगर इस बात को आप समझे भली भांति से, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। प्यारे दोस्तों, क्यों और हम क्या समझाना चाहते हैं, अब हम उस बात पर आते हैं। देखिए अगली बात क्या है, उस पर हम आते हैं, क्योंकि अब हम खेल कर रहे हैं फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन एग्जामिनर किस प्रकार देता है, तो उनको आप समझिए। फैक्टोरियल के अंदर वो बोला, जैसे कि मान लीजिए उसने दिया ये, मैंने दिया फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6। 1 का मतलब 1 होता है, 2 इंटू 1 होगा सर, 3 2 1 होगा सर, 4 3 2 1 होगा सर, 5 4 3 2 1 होगा सर, 6 5 4 3 2 1 ये होगा। प्यारे दोस्तों, इसका मान 1, 2 इंटू 1 2, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12 दूनी 24, 5 चौका 20, तिया 60 दूनी 120, बचे 120, 12 6 की 72, 720। ये बात आपको समझनी है। ठीक है, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि ये इसका, देखो मैं बहुत इस बात को ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि अब जो बात आ रही है वो थोड़ी गहराई की है। ये एक क्या अगले में मौजूद है क्या इसमें इसका 2 और 1 इसमें मौजूद है, इसका 2 और 1 ये दोनों इसमें मौजूद हैं क्या सर? इसमें दोनों मौजूद हैं क्या सर? इसके तीनों 3 2 1 3 2 1 इसमें मौजूद हैं सर। क्या इसके चारों इसमें मौजूद हैं? 4 3 2 1 हैं क्या सर? इसके पांचों 5 4 3 2 1 क्या इसमें मौजूद हैं? बिल्कुल हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि फैक्टोरियल 1 2 में मौजूद होता है, फैक्टोरियल 2 3 में मौजूद होता है, फैक्टोरियल 3 4 में मौजूद है, 4 फैक्टोरियल 5 में है, फैक्टोरियल 5 किस में? 6 में। यानी कि अपने जस्ट पिछले फैक्टोरियल, कहने का मतलब ये हुआ 6 फैक्टोरियल में ये पांचों फैक्टोरियल मौजूद हैं, 5 में ये चारों मौजूद हैं, 4 में ये तीनों मौजूद हैं, और 3 में ये दोनों हैं, और 2 में ये 1 है, और 1 में कोई मौजूद नहीं है, 1 ही है। ठीक है, इस प्रकार से इन बातों को हम समझेंगे, क्योंकि प्यारे दोस्तों अब हम फैक्टोरियल पर बात कर रहे हैं, तो इसे आप ध्यान से समझें और इसे आप इंक्लूड भी कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फैक्टोरियल की। ठीक है, आइए बच्चे हम फैक्टोरियल को आगे बढ़ाते हैं। फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस अब आपके सामने आने वाले हैं। अब हमारा स्टेप 2 स्टार्ट हो चुका है, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं। देखिए फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन आजकल कई बार एग्जाम्स के अंदर एसएससी, बैंक, रेलवे देने लग गया है, तो किस प्रकार क्वेश्चन देता है तो समझो बच्चे। यहां से मैं आपके सामने एग्जाम्पल फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन रखता हूं। ठीक है, 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर के क्वेश्चन में हम देखेंगे छोटे छोटे क्वेश्चंस, ए नंबर, बी नंबर। ए नंबर में दिया है बच्चे फैक्टोरियल 3,
ए नंबर में दिया है सर फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई 5। दूसरा दे रहा है सर फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, यहां से रिमाइंडर पूछा, यहां से रिमाइंडर पूछा, तो इनके आंसर्स क्या होंगे अब आप देखेंगे। चलो बच्चे बताइए, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होता है? सर फैक्टोरियल 3 का वैल्यू होता है 3 2 1 मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब 6 हो गया। 6 में भाग किसका सर? 5 का। ठीक है, बिल्कुल सही है। सर अगर मैं बात करूं 5 की, अगर मैं बात करूं 5 की, सर 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई करने पर क्या होंगे? सर आपको पता है 5 चुका 20 या 60 दूनी 120 होता है। 120 में भाग किसका लगाएंगे? सर 11 का लगाएंगे। तो यहां से भी हम क्या देखेंगे? सर रिमाइंडर देखेंगे। अब रिमाइंडर देखेंगे तो बच्चे पहला क्वेश्चन देखिए कि 5 का भाग जब 6 में लगा रहा हूं तो प्लस का 1 आएगा कि नहीं आएगा? सर आएगा, प्लस का 1 आएगा। अब बच्चे 1 में क्या जोड़ू कि 5 हो जाए? सर 4 जोड़ो तो ये नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा? सर 4 होगा। तो इस प्रश्न का फाइनल आंसर +1 होगा, ऐसा हमने सीख लिया है पिछले क्वेश्चनों में। ठीक है, अब इस पर आइए, जब 11 का भाग इसमें देंगे तो 11 गुणा 10 110 होता है। 11 गुणा 10 110 होता है, तो प्लस का तो 10 बचता है। बच्चे 10 में क्या जोड़ू ताकि ये 11 हो जाए? तो सर 1 जोड़ दो, ये आपका नेगेटिव रिमाइंडर होगा। तो बताइए, ऐसा तो आप पिछले क्वेश्चनों में सीख के आए हो, तो इसका फाइनल आंसर +10 होगा, यही आपका रिमाइंडर होगा। क्या आपको ये क्वेश्चन इतने आसान लगे या नहीं लगे? क्या बच्चे अभी जो कक्षा में हमने पढ़ा शुरुआत में वही जैसे क्वेश्चन है कि नहीं? बस फैक्टोरियल बनने से कुछ चीजें इसमें एक्स्ट्रा हो गई। क्वेश्चन इसी प्रकार बनते हैं बच्चे, और ऐसे ही आगे बढ़ते भी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन अगला आपके सामने आ रहा है 11 के बाद 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन बच्चे ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन, 12 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहता है जी? देखो 12 नंबर क्वेश्चन कहता है ये, इसमें बोला गया कि फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई 11 डिवाइडेड बाई 11, और इसमें कहा कि रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन यह है। अब इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना होगा, तो मुझे यह समझना होगा कि फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होगा। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों? जब फैक्टोरियल 3 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि 3 का मतलब होता है 3 दूनी 6। इस फैक्टोरियल 3 को हटा के मैं 6 लिख दूं, और इस 5 को हटा के 5 चुका 20 या 60 दूनी 120 लिख दूं, तो क्या ये 6 गुणा 120 नहीं है? क्या ये 6 गुणा 120 नहीं है? क्योंकि फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होती है। जब बेटा 11 का भाग इसमें लगा रहे हैं तो आपके रिमाइंडर 2 आएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो बताओ 11 का भाग 6 में लगाओगे तो +6 और -5। 11 का भाग 120 में लगाओगे तो पॉजिटिव सर 10 और -1। ठीक है, अब यहां से मार्क ले लीजिए, या छोटे छोटे ले लो। एक तो 5 और एक है, तो माइनस का 5 और माइनस का 1, इनका मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, तो बताओ अब मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? सर 5 गुणा 1 प्लस का 5 होगा, क्योंकि माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, और 11 का भाग लगेगा। तो प्यारे दोस्तों 11 का भाग 5 में जाता नहीं है, तो प्लस का तो हो गया 5, प्लस का तो हो गया 5। 5 में क्या जोड़ू ताकि ये 11 हो जाए? सर 6 और 6 जोड़ रहे हैं तो ये नेगेटिव आ रहा है। तो बताओ फाइनल आंसर +5 होगा कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। क्या आप बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या मैं रिमाइंडर यहां तक आपको समझाया हूं, या आपको बात समझ में आई या नहीं आई? अगर ये आपको इसी प्रकार से रिमाइंडर हो या अगला कोई भी टॉपिक हो, इसी प्रकार से पढ़ना है, तो मेरे साथ माइंड को कंसंट्रेशन के साथ बने रखना है। तो आज के लिए कक्षा में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।